हेलो दोस्तों, मैं फैयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। आप लोग में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा एफएम का मतलब क्या होता है। जो रेलवे में रेल लाइन के बीच में जो एफएम का बोर्ड रहता है उस पे जो एफएम लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एनिमेशन के जरिए बहुत कमाल की जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। देखिए, एफएम का फुल फॉर्म होता है फॉलिंग मार्क, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आप कितना इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चलिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये एफएम मार्क कितना इंपॉर्टेंट है और इसका काम क्या है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए, हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो ट्रैक है, दोनों ट्रैक के बीच में एक रेलवे स्टेशन है, दोनों ट्रैक पे आपको दो ट्रेनें दिख रही हैं और यहाँ बीच में एफएम का बोर्ड दिख रहा है आपको। जो ये एफएम का बोर्ड है ये क्यों है मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ट्रैक नंबर 1 है ये और यहाँ पे देखिए ये ट्रैक नंबर 2 है। तो दो ट्रैक है यहाँ पे, दोनों ट्रैक पे इंजन है। अब देखिए, एक ट्रैक पे एक गाड़ी आ रही है, यहाँ पे आके एफएम से पहले रुक गई। दूसरे ट्रेन पे भी, दूसरे रेल लाइन पे भी एक इंजन है और वो भी आके यहाँ पे रुक गई। तो ये फॉलिंग मार्क क्यों होता है, फॉलिंग मार्क कहाँ लगाया जाता है, क्या इसका कोई नाप जोक होता है या कहीं भी हम रख देते हैं फॉलिंग मार्क, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। देखिए, फॉलिंग मार्क को जो लगाया जाता है ना वो दो लाइन के बीच में लगाया जाता है एक निश्चित दूरी पे। अब वो दूरी कौन सी होती है, 4.26 मीटर। यानी दो रेल लाइन जब यहां फैलती है और उन दोनों के बीच में जहां भी 4.265 मीटर गैप आता है वहां पे इस फॉलिंग मार्क को लगाया जाता है। लेकिन यहां एक और चीज है, मौजूदा यार्ड में ये दूरी 4.265 मीटर होती है, लेकिन अगर नया यार्ड है, नए यार्ड लाइन में ये 5.3 मीटर पे लगाई जाती है। तो जो नए यार्ड है उसमें ये 5.3 मीटर पे लगाई जाती है और पुराने में 4.265 मीटर पे। बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना एमएम और मीटर में इसको नाप के क्यों लगाया जाता है, तो चलिए अगले स्लाइड में हम देख लेते हैं। मैं आपको दिखाई देता हूं कि क्यों लगाया जाता है। अब देखिए, ये आ गया हमारा एक अगला स्लाइड। अब यहाँ पे देखेंगे तो दो रेल लाइन है। यहाँ पे एक रेल लाइन मैंने रेड कलर में दिखाया और एक रेल लाइन को मैंने ब्लू कलर में दिखाया है। यहाँ पे जो रेड लाइन है वहां पे आप देखेंगे तो स्टेशन है और इन दोनों के बीच में एफएम बोर्ड पीला सा आपको दिखेगा। ध्यान से देखिए, एफएम बोर्ड भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक ट्रेन आती है, देखिए हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ग्रीन लाइट रेड लाइट लगा, वहां से एक ट्रेन आती है और वो जाती है स्टेशन पे। अब देखिए, यहां पे उसको जब जाना है तो एफएम बोर्ड के दूसरी तरफ वो पूरी ट्रेन जाके रुकनी चाहिए, लेकिन वो कहां रुक गई, एफएम बोर्ड से पहले रुक गई है। अब क्या होगा, अब अगर दूसरे ट्रैक के ऊपर कोई और ट्रेन आती है या जाती है तो यहां पे उसकी टक्कर हो जाएगी। देखिए, अब ध्यान से देखिए, दोनों ट्रेनों की टक्कर हो गई। तो इसमें गलती किसकी है, जो पहले वाला ट्रेन ड्राइवर है उनकी गलती है, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेन को एफएम बोर्ड के पहले ही रोक लिया था, जबकि उनको एफएम बोर्ड को क्रॉस करके रोकना था अपनी गाड़ी को। अगर वो क्रॉस करके रोकते तो जो दूसरा लाइन है वो क्लियर रहता और उस पर आने वाली गाड़ी पहले वाले लाइन के गाड़ी से टक्कर नहीं हो पाती। तो ये एफएम बोर्ड है। अब मैं एक और आपको एनिमेशन दिखा देता हूं। देखिए, यहां पे फिर सेम चीज है, आपको सेम ग्राउंड देखने को मिलेगा और नीचे कॉर्नर में देखिए फोटो में आपको एफएम बोर्ड दिखेगा। अब यहां पे देखिए एक ट्रेन आती है उधर से और वो एफएम बोर्ड को क्रॉस कर लेती है, जबकि इस ट्रेन को एफएम बोर्ड से पहले रुक जाना था, लेकिन ये एफएम बोर्ड के आगे तक चली जाती है। तो अब क्या होगा, फिर अब तो आप समझ गए होंगे कि दूसरे ट्रैक पे अगर कोई ट्रेन आएगी तो उसकी टक्कर हो जाएगी। देखिए, यहां दूसरी ट्रैक पे एक ट्रेन आई और यहां दोनों की टक्कर हो गई। तो अगर पहली वाली ट्रेन एफएम बोर्ड से पहले रुक गई होती तो ये टक्कर नहीं होता। अब चलिए हम ये देखते हैं कि अगर सही रूल फॉलो किया जाए एफएम बोर्ड का तब क्या होगा। तो हम एक और एनिमेशन देख लेते हैं और यहाँ पे फिर सेम चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे ये रूल फॉलो होगा। तो हम ध्यान से इस चीज को देखते हैं। अब देखिए, लाइन 1 पे ट्रेन आई और उसने एफएम बोर्ड को क्रॉस किया सही तरीके से और स्टेशन तक पहुंच गई। अब देखिए, एफएम बोर्ड को क्रॉस करके वो गाड़ी रुक गई है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन 2 देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर है, इस लाइन 2 पे कोई गाड़ी आए या कोई गाड़ी जाए इसकी टक्कर उसके साथ नहीं होगी। बस एफएम बोर्ड का इतना सा काम है, यानी कि बताना गार्ड को और ड्राइवर को कि आपकी गाड़ी दूसरे लाइन से सेफ पोजीशन में आ चुकी है, यानी कि आपके गाड़ी की वजह से दूसरा लाइन अनसेफ नहीं है। आपकी गाड़ी पूरी तरह से एक लाइन को छोड़ के दूसरे लाइन पे हो चुकी है और दूसरा लाइन क्लियर हो चुका है। तो इसको दिखाने बताने के लिए इस एफएम बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और इसका पालन ड्राइवर और गार्ड बहुत सख्ती से करते हैं और कभी ऐसी गलती नहीं करते हैं। एफएम बोर्ड को कभी भी ऐसा लापरवाही से कभी भी गलती नहीं होती है और बहुत ही ध्यान
दिया जाता है ड्राइवर और गार्ड के द्वारा एफएम बोर्ड के ऊपर, और इसके हिसाब से गाड़ी को लगाया, बढ़ाया या घटाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडियन रेलवे में। अगर आपको नहीं पता था तो जान लीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।